एवरीवन। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 सीए फाउंडेशन का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बच्चों को क्या बोले तो दर्द देते हैं, जो उनको समझ नहीं आता है। बहुत इजी अगर उसको समझाया जाए पर उनको समझ नहीं आता। तो आज मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये दोबारा कभी पढ़ने की कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है, कौन से अकाउंट बनते हैं, मतलब सब ओवरव्यू लेंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? जैसे तुम्हारे आसपास कोई मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या फिर कोई एक ऐसे आप कहते हैं ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं दूसरों के भले के लिए काम करती है, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिसका जितना पैसा आता है, जितना उनको दान चंदा वगैरह मिलता है, वो सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए, वो सिर्फ गुड काम मतलब गुड एक्टिविटीज में लगाती है। वो ऐसे काम करती है जिनसे लोगों का भला हो। जैसे सर्दी में लोगों को कंबल बांटना, जिनके पास कपड़े नहीं हो कपड़े देना, खाना खिलाना वगैरह वगैरह। पर कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मैच खिलवाती हैं। जैसे जगह जगह सिटीज में मैच होते हैं, गांव के मैच होते हैं। तो उसका क्वेश्चन अब आपके पास आएगा तो उसके अंदर ना मेनली दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब अगर इसको इस नाम से पढ़े ना तो समझ नहीं आएगा। क्या इसका नाम बदल दें? कैसे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब क्या क्या रिसिप्ट आई और क्या क्या पेमेंट करी। इन शॉर्ट जो आप +1 में पढ़ते हैं, क्या? कैश अकाउंट, कि कैश क्या क्या आई और कैश क्या क्या गई है। तो अगर इसको कैश अकाउंट के हिसाब से देखेंगे बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आई मतलब कैश आई होगी, डोनेशन आई मतलब कैश आई। तो इसको अगर एज अ कैश अकाउंट पढ़े तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है। जैसे +1 के अंदर कैश आई, अब वो कैश पिछले साल के एक्सपेंसेस मतलब पिछले साल आनी थी किसी डेटर से, वो इस साल आई, या फिर इस साल एडवांस आ गई, कोई रिलेशन नहीं होता ना, वैसे इसके अंदर है। इसके अंदर पिछले साल के आइटम्स भी होंगी, इस साल की भी होंगी और अगले साल की भी होंगी। पेमेंट मैंने पिछले साल वाली भी करी होगी, इस साल वाली भी और एडवांस वाली भी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कोई भी ईयर का रिलेशन हो सकता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये होता है हमारा P&L अकाउंट। तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर ना बोल के मैं क्या बोलूंगा? P&L अकाउंट। मेरे को P&L अकाउंट में क्या लेना होता है? सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस और इस साल की इनकम। जैसे तुमने देखा होगा +1 के जब तुम P&L बनाते थे ना तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे सैलरी लिख के उसके अंदर आउटस्टैंडिंग प्लस कर देता था। चाहे आई है या नहीं आई, मैं यहाँ पे प्लस करता था। क्यों? क्योंकि मेरे इस साल का एक्सपेंस है। पर मेरे पास अगर एडवांस आती थी तो यहाँ कैश अकाउंट में तो मेरे पास मान लो 10,000 रुपए सैलरी है, तो 12 महीने कितनी होगी? 1,20,000। पर मेरे पास आई 1.5 लाख है, मतलब 3 महीने की एक्स्ट्रा आई है ना। मैं एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा 1,20,000 और जो 30,000 मैंने एक्स्ट्रा दे दी वो मैं किस में दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में एज अ एसेट। तो वैसे ही यहाँ पे सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा अगर है, और एडवांस है तो माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ इस साल का बताना है। तो ये क्या है मेरे लिए? P&L अकाउंट ही है। इसको और फिर कब समझेंगे? जब हम क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे। तो टाइम कम होने की वजह से हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले अभी पेपर में आया था सितंबर 25 में। तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या आया था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्मार्ट क्लब। हमें एक स्मार्ट क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 250 हमारा बैलेंस था। सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चेंजेस, टेलीफोन चार्जेस, मैच एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस एंड बैलेंस। रिसिप्ट वाली साइड क्या था? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ मैच टिकट्स, एंट्रेंस फीस, बस। अब नीचे क्या गिवन है हमें?
सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 40,000 रिसीव्ड फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 24। और ये कौन से साल का है? 31st मार्च 25। ये हमारा है 25 का। और नीचे क्या गिवन है कि जो सब्सक्रिप्शन है ना उसके अंदर 40,000 पिछले साल वाले इंक्लूडेड है। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन के अंदर 420 दिखाया हुआ है ना, जो हमको पैसे आए हैं उसके अंदर से 40,000 तो पिछले साल वाले आए हैं मेरे को। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन लोगों से लेनी है, ड्यू तो होगी पर मेरे को उन्होंने दी नहीं, मेरे को मिली नहीं। तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितनी है? 25,000। मतलब इस साल की जो 25,000 की सब्सक्रिप्शन है मेरे को नहीं आई। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 35,000 और मेरे को एडवांस कितनी आई हुई है? 35,000। तो इसके अंदर 35,000 अगले साल वाली भी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जो मेरे को एडवांस आई थी, पिछले साल एडवांस आई थी मतलब इस साल की कितनी आ चुकी है? 14,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड ऑन 1st अप्रैल इज 30,000। तो मैच फंड के हमारे पास, मतलब मैच फंड के अंदर हमारे पास कितने पड़े थे? 30,000 पड़े थे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हमारी कितनी है? 40,000 की। हमको डेप्रिसिएशन लगाना है स्पोर्ट्स आइटम पे कितना? 25% और कैपिटलाइज करना है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इससे बनाना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले लिखेंगे किसका? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्मार्ट क्लब एज ऑन 31st मार्च 2025। एक्सपेंडिचर में क्या क्या था हमारे पास? पेमेंट में सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस, ये आ गया। कितनी करी थी? 165। बट सैलरीज और वेजेस से रिलेटेड ये पॉइंट था कि हमारी 40,000 की सैलरी एंड वेजेस क्या है? अभी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस कितने की? 40,000 की। मतलब ये कितना आ जाएगा? 2,05,000 रुपए। उसके बाद थे ऑफिस एक्सपेंसेस 35 के, ऑफिस एक्सपेंसेस 35 के, टेलीफोन चार्जेस 28 के, टेलीफोन चार्जेस 28 के। मैच के एक्सपेंस थे 110 के, वो थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि मैच का भी और भी चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे 32 के, वो लिख दिए। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के 65, ये भी लिख दिए। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं था। हाँ, एक मैच एक्सपेंस। अब नीचे क्या गिवन था? हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। सॉरी, डेप्रिसिएशन ये नहीं था, ये डेप्रिसिएशन लगाना है 25% का। किस पे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के दिख रहे हैं हमें? 250 के। तो 250 इंटू 25%, मतलब 62,500। ठीक है, सॉरी 62,500। समझ में आया? उसके बाद अब आ जाती है बात मैच एक्सपेंसेस की। तो जब हम मैच एक्सपेंसेस देख रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या है? मैच की सेल ऑफ टिकट से पैसे आए हैं, हमारे पास ऑलरेडी डोनेशन भी आई थी, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा था। पर जब हमने असली में मैच के एक्सपेंस करे कितने आए? 1,10,000 रुपए। तो हमको सारे तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? जितने भी मैच के एक्सपेंसेस और इनकम है ना, उसको कंबाइन कर देंगे। अगर इनकम ज्यादा है तो इनकम वाली साइड, एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस वाली साइड। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेरे रियल में एक्सपेंस थे कितने के?
1,10,000 के। मेरे को डोनेशन कितनी आई थी मैच के लिए 55,000 की, वो कम कर देता हूं। उसके बाद मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा था 30,000 का, वो कम कर देता हूं। मेरे पास सेल ऑफ टिकट से कितने पैसे आए थे 20,000, वो कम कर देता हूं। अब मेरे पास टोटल एक्सपेंस ज्यादा है, कितने 55, 30 और 22 होते हैं 1,05,000। मेरे पास 1,10,000 मतलब 5,000 रुपए मेरे क्या लगे, ज्यादा लगे। तो मैं एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा मैच एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम ऑफ मैच, कि जो मैच के अंदर मेरे एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है किससे, इनकम से। कितने 5,000 रुपीज। ये साइड समझ आई। अब हम चलते हैं इनकम वाली साइड। मेरे को इनकम वाली साइड क्या दिख रहा है, मेरे को सब्सक्रिप्शन दिख रही है कितने की 420 की, यहां पे लिख दूंगा 420 की सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो 420 नहीं लिखेंगे, इसको भी क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक जैसे अभी आपने ये चीज बनाई, मतलब सारे एक्सपेंस वगैरह सब लिख के, और दूसरा इसका अकाउंट बना के। तो जगह नहीं है इसलिए मैं वैसे बना रहा हूं, पर पेपर में तुमने इसका अकाउंट बना के आना है। सब्सक्रिप्शन कितनी आई, मेरे पास 4,20,000 की सब्सक्रिप्शन आई। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 40,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसके अंदर 40,000 की सब्सक्रिप्शन पिछली वाली है। क्या वो मेरी इस साल की इनकम है, नहीं, वो पिछले साल की है ना, तो इसमें से वो माइनस कर दूंगा मैं। सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 40,000, क्योंकि वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, वो पिछले साल की थी। मेरे को इस साल की इनकम निकालनी है, तो पिछले साल वाली इनकम मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरी इस साल की इनकम है पर मेरे को मिली नहीं है, इसीलिए ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 25,000 को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन 35, जो ये 420 आए हैं ना, इसमें से 35,000 तो अगले साल के हैं। क्या वो मेरे साल की इनकम है, नहीं, उसको भी माइनस कर देंगे। एडवांस जो इनकम मेरी है कितनी 35,000 की, वो भी माइनस कर दूंगा। अब जो पिछले साल एडवांस आई थी कितनी 14,000, वो पिछले साल एडवांस आई थी, पर इनकम किस साल की है, इस साल की, इसलिए मैं उसको ऐड कर दूंगा। एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर कितना था 14,000, उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आया। ये है हमारा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में सिर्फ इस साल के एक्सपेंस, इस साल की इनकम आती है। तो इस साल जो मेरी इनकम थी सब्सक्रिप्शन की, सिर्फ वो माननी है। मेरे को टोटल आई कितनी थी 4,20,000, जिसमें से 40,000 तो पिछले साल वाले थे, निकाल दो। मेरे को 25 मिलने चाहिए थे पर मिले नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐड कर दो। एडवांस इनकम मेरे को अगले साल की मिल गई, मेरे को सिर्फ इस साल की चाहिए, इसलिए इसको निकाल दो। मेरे को पिछले साल आई थी पर है किसकी, इस साल की, इसलिए क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना आएगा ये 3,84,000 आएगा। तो मेरी इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई 384। ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमारे दो वर्किंग नोट आ गई। अगर पेपर में ऐसे बना के आओगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, पर अगर अकाउंट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसा जिसकी इच्छा। उसके बाद मेरे को एंट्रेंस फीस आई थी कितनी
85,000 की। 85,000 में से वो कह रहे हैं कि 50% तो कैपिटलाइज कर दो, मतलब इस साल की सिर्फ इनकम कितनी मानूं, 85,000 इंटू 50%, मतलब 42,500 ये इनकम मानो, बाकी क्या कर दो, कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में लिख दो। अब कहोगे सर जो ये डोनेशन आया, ये सेल ऑफ टिकट, तो ये सब हमने किस में एडजस्ट कर दिया, इसमें, इसलिए इसको ऐसा इनकम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो मेरा सर सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, टिकट वाला हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, सैलरी लिख दिया, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन, मैच एक्सपेंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ट्रैवलिंग, सब हो चुका है। ये भी सब हमने कर लिया, ये भी सब कर लिया। अब बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की, पर बैलेंस शीट से पहले क्या करेंगे, इसका टोटल, तो इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे, तो कितना आएगा, इस साइड का टोटल आएगा सर 432,500। तो इधर भी कितना बनना चाहिए, 432,500, बट सर इधर तो नहीं बन रहा, तो जो बैलेंस है कितना, 6,000 का, वो क्या लिखूंगा मैं, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कि इस साल हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे और इनकम कम थी। कितने एक्सपेंस ज्यादा थे, 6,000, इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ये समझ में आया, तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो बनाते हैं बैलेंस शीट, पर बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अभी पिछली लेक्चर 1 देखा होगा, तो उसके अंदर क्या था कि हमको सब कुछ गिवन था पर कैपिटल गिवन नहीं थी। तो उसके लिए हमने क्या करा था, जो जो गिवन था वो लिख दिया, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, हमारी कैपिटल। तो वैसे ही पिछले साल का थोड़ा सा जितना भी हमें गिवन है उससे क्या बना देंगे, हम बैलेंस शीट बना देंगे। तो 2024 की जो बैलेंस शीट है वो कैसे शो हो रही होगी, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ये क्या था, कैश अकाउंट, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, कैश एंड बैंक। सर ओपनिंग कितना था मेरा, 250 का ओपनिंग था। उसके बाद वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 40,000 रिसीव्ड फॉर ईयर एंडेड 24। अभी जो मेरे को 40,000 सब्सक्रिप्शन आई है ना, पिछले साल की थी, मतलब पिछले साल के अंदर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपसे दिख रही होगी बैलेंस शीट में। पर सर अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है या लायबिलिटी है मेरे लिए, तो जो सब्सक्रिप्शन होती है वो ना मेंबरशिप क्लब की या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके लिए क्या होती है, एज अ इनकम होती है। तो जो इनकम है वो भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। और अगर प्लस 1 के अंदर पढ़ा होगा तो अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होती है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल भी दिख रहा होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का, 40,000 का। वैसे ही अगर आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या है, एसेट, तो एडवांस क्या होगी, लायबिलिटी, कि मेरे को एडवांस में इनकम मिल गई, अब मेरे को उसके बदले काम करना है, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी। तो मेरी कितनी थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर में कितने एडवांस आए थे, 14,000। तो यहां पे लिख रहा होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 14,000, ठीक है। और क्या दिख रहा है सर मेरे को, और हाँ ये क्या दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 30,000, मेरे पास ये भी पड़ा है, तो वो मेरी एसेट है। और मेरे पास क्या है, और मेरे पास
ओपनिंग बैलेंस गिवन है मैच फंड का, तो मेरे पास मैच फंड के लिए पैसे आए हुए हैं, मतलब मेरी क्या है लायबिलिटी, तो वो इस साइड दिखेगा, या फिर यहां पे सिंपल लिखो ना मैच फंड, वो मैच फंड कितना पड़ा है 30,000 का पड़ा है। इसके अलावा सर मेरे पास कुछ नहीं पड़ा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था कर दिया, एडवांस और वो हो गया, ओपनिंग बैलेंस ये तो इस साल का था, बाकी भी इस साल का, मतलब पिछले साल का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंस किस साइड आएगा, इसी साइड आएगा, तो जो ये बैलेंस आएगा ना, ये मेरी क्या है, ये मेरा कैपिटल फंड है। सर कितना बैलेंस आएगा, अभी देख लेते हैं। सर मेरा बैलेंस आना चाहिए, सर इधर बना 250 और 40, 2,90,000, इधर 290 में से 30 गए 260, 260 में से 10 गए 250, 250 में से 4 गए 246, एकदम सही। इसी के साथ अब बनाते हैं इस साल की बैलेंस शीट। ओह माय गॉड, 246 इधर लिख दिया मैंने, 246 का ये आएगा कैपिटल फंड, 290 का बैलेंस है, ठीक है। तो 246 मेरे पास क्या आ गया कैपिटल फंड, यहां पे लिखूंगा कैपिटल फंड इस साल की बैलेंस शीट में कितना आएगा 246 का। बट जो 246 कैपिटल फंड था ना, जब हमने रिसिप्ट और एक्सपेंस अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, उसके अंदर 6,000 का हमारा क्या आ रहा था एज ए लॉस आ रहा था, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा थे, वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, क्या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कितना 6,000 कम हो जाएगा, मतलब कि कितने का बचेगा 240 का बच जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में इस साल आई है वो कितनी थी 35 की एज ए लायबिलिटी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस थी कितनी थी 40 की, एंट्रेंस फीस उसने कहा था 50% क्या कर दो कैपिटलाइज, मैंने कर दी कैपिटलाइज। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 250 के थे बट डेप्रिसिएशन लग गया, इसलिए बचे कितने के 187,500 के। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था 145 को यहाँ पे लिख दिया, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी कितने की थी 25 की। अब अगर हम इसको देखें तो इसका टोटल बन रहा है 375,500, 375,500, और इस साइड का टोटल भी बन रहा है 375,500, 240, 42,500, 40,000 and 35,000, 187,500, 145 और 25, एक नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है खत्म। उसने सिर्फ यही कहा था कि एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो और एक हमें बैलेंस शीट बना के दिखा दो। तो इन शॉर्ट इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी आ जाता है। क्यों? जैसे कैपिटल फंड निकाला है तो मैंने उसकी हेल्प से निकाला है जो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सीखा था। पर आई होप इससे तुम्हें कुछ क्लैरिटी आई होगी और तुम्हें समझ आया होगा कि इसको ज्यादा हैवी लेना, इसको सिर्फ क्या मानना है कैश अकाउंट। तो जो कैश आ रही है चाहे वो पिछले साल की है, इस साल की है, अगले साल की है, कोई मतलब नहीं है, वो रिसिप्ट है। अगर पेपर में ये गिवन है हम इससे ये भी बना सकते हैं। कैसे? सब्सक्रिप्शन में कितनी दिख रही है इस साल की 35 सॉरी वो तो पीएनएल में चला गया ना। जितनी हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन दिख रही थी मतलब इस साल की इनकम थी उसमें से जो नहीं आया क्या वो कैश आई होगी? नहीं, वो मैं माइनस कर दूंगा। जो एडवांस आई हुई है पहले तो क्या उसमें ऐड थी? हाँ, क्योंकि वो पिछले साल एडवांस आई थी ना, तो उसमें क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि इस साल तो पैसे आए नहीं, वो तो पिछले साल आए थे। अब जो इस साल एक्स्ट्रा आए हुए हैं क्या मैंने उसमें ऐड करे थे? नहीं, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं थी, तो वो ऐड कर दूंगा। और जो इस साल मतलब उसको एडजस्ट करके यहां पे लिख दूंगा। तो इसका उल्टा भी आ सकता है पेपर के अंदर। तो इसको मानना है हमने कैश अकाउंट, इसको मानना है P&L अकाउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।